हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों से पानी की आपूर्ति का बंटवारा नियंत्रित किया गया था। दोस्तों, 62 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि क्या है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल आयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। लगभग 62 साल पहले हुई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में से 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी दिया जाता है। भारत अपने हिस्से में से लगभग 90% पानी ही इस्तेमाल में लेता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग का वार्षिक बैठक होना अनिवार्य है। सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2022 में। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ईस्ट में रिवर हैं उस पर भारत का अधिकार है, यानी पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, और वहीं वेस्ट के रिवर्स पर पाकिस्तान का यानी पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान के अधिकार में दिया गया है। इस समझौते की मेडिएशन विश्व बैंक ने की थी। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी के कुल 168 मिलियन एकड़ फुट से लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट वार्षिक जल भारत के लिए आवंटित किया गया है। भारत अपने हिस्से का लगभग 90% ही उपयोग करता है, बाकी बचा हुआ पानी पाकिस्तान चला जाता है। जबकि पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब का लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। दोस्तों, सिंधु जल प्रणाली मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चेनाब हैं। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं ओर बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां, चेनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानेंगे कि भारत ने नोटिस क्यों जारी किया। दरअसल सिंधु जल समझौते के तहत भारत को कुछ शर्तों के साथ पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना इन्हीं पश्चिमी नदियों पर है, लेकिन पाकिस्तान इस पर विरोध जताता है। पाकिस्तान ने 2015 में इस परियोजना पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ की टीम नियुक्त किया था और जांच का अनुरोध किया था, लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने इस अनुरोध को एक तरफा वापस लेते हुए फैसला सुनाने के लिए मध्यस्थ अदालत की मांग की। पाकिस्तान की ओर से की गई एक तरफा कार्रवाई सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन करती है, इसलिए भारत ने इस मुद्दे पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने का अनुरोध किया। बीच का रास्ता निकालने के लिए भारत की ओर से बार बार प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के लगातार उल्लंघन ने भारत को सिंधु जल समझौते के संशोधन को लेकर नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। So thank you so much guys for watching the video. Like, share and subscribe the channel. Thank you so much.